16:5 का महावाक्य है। आज की महावाक्य बहुत ही धारणा युक्त है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे सदैव अटेंशन दो पढ़ाई पर और अपने को सुधारने के लिए। बाबा हमें रोज़ पढ़ाई पढ़ाते हैं लायक बनाने के लिए। हमें ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। देवता बनने से पूर्व बाबा ने क्यों ब्राह्मण बनाया? क्योंकि हमारे अंदर देवी गुण नहीं है, तो उसके लिए हमें अटेंशन देना है। हम अपने आप को कैसे सुधारें। अगर बाबा कोई समझानी या सावधानी देता है, मुरली के बीच में बाबा ने ये भी अटेंशन दिलाया कि जो निमित्त है उसके प्रति आपकी कैसे होना चाहिए कनेक्शन। अगर कोई समझानी सावधानी देते हैं, शिक्षाएं मिलती है, ये मत समझना कि बाबा आपसे नाराज़ है, लेकिन बाबा आपको सुधारने के लिए शिक्षा और समझानी दे रहा है। और जो शिक्षा समझानी दे रहा है उसको आप अटेंशन देकर अपने आप को सुधारना है। बाबा कोई शिक्षा देता है तो उसमें डरने की बात नहीं है। बाबा बच्चों की हर समय सुधार चाहता है, और जितना हमारा सुधार होता जाएगा माना उतनी देवी गुण धारण होती जाएगी, तभी हम देवता बनने के लायक बनेंगे। बाबा ने प्रश्न में जैसे पूछा, बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और कौन से में टाइम वेस्ट होता है? बच्चों को कभी व्यर्थ बातें, व्यर्थ दुनिया भी कोई ऐसे चीज़ों में हम अटेंशन नहीं देते हैं जिससे हमारी नहीं होता है। तो बाबा ने कहा बच्चों को अपनी अटेंशन भी देना है और टाइम वेस्ट ना हो उसका भी ख्याल करना है। सार है मीठे बच्चे, अपनी को सुधारने के लिए अटेंशन दो, देवी गुण धारण करो। बाप कभी किस पर नाराज नहीं होते। शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। प्रश्न, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करे? बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करे? उत्तर है यह संगम का समय है। बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। यह संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। यह स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट ना करे। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। इसीलिए पढ़ाई कभी भी मिस ना हो। इसीलिए पढ़ाई कभी भी मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा।
ओम शांति। बच्चों को यह तो मालूम है कि यह बाबा है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरु आदियों में तो बहुत क्रोध होता है, उनसे मनुष्य डरते हैं। कहाँ श्राप ना देवे, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं है। अभी आशा दीदी सुना रहे थे ये बाबा ने क्यों कहा, बाबा को बच्चों को बाप से डरना नहीं है। कहते मम्मा बहुत शीतल थी, चंद्रमा जैसी, और बाबा सूर्य जैसी तेज थे। और बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मम्मा भी स्ट्रिक्ट थी पर मम्मा गंभीर रहती थी। और बाबा कोई भी डायरेक्शन दे सब जी हाजुर। लेकिन कई बाबा से डरते थे, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, मनोहर दादी डरती थी बहुत बाबा के पास जाने को। लेकिन मम्मा पहले वो मम्मा के कनेक्शन में रही और मम्मा ने उनको बाबा की नज़दीक लाए। यानी जो भी बाबा से, बाबा शिक्षा और समझाने देता था, मम्मा प्यार से उनको संभाल लेता था। बाप और माँ में अंतर तो होता है ना, भाई भाई होते हैं और बहनें बहनें होती है, माँ का प्यार अलग होता है। तो इसलिए बाबा ने इसमें कहा कि बाबा से कोई डरने की बात नहीं है। बाप से डरते तो वो जो खुद चंचल होते, डरता कौन है? जिनके संस्कार बहुत चंचल होते हैं। वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहाँ तो बाबा कभी गुस्सा आदि भी नहीं करते हैं। वो लोग बाबा ने कहा समझाते, अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होगा, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझाने देते हैं ना, आगे के लिए सुधर जाओ। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा कोई नाराज होते हैं, बाप तो समझाते रहते। बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा में अटेंशन दो, साथ साथ चक्कर को बुद्धि में रखो, दैवी गुण भी धारण करो, याद है मुख्य। बाकी सृष्टि चक्कर की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वह है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करनी है। इस समय बिल्कुल आसुरी गुण है। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उनको मारना बिल्कुल नहीं और ही सीखते हैं। वहाँ सतयुग में सीखना नहीं होता, यहाँ तो माँ बाप बच्चों से सब सीखते हैं। वहाँ तो है ही सब में दैवी गुण ना, वहाँ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो आजकल क्या होता है ना, अच्छा ही कम उठाते, बुराई ज़्यादा उठाते। माँ बाप अगर डांटेंगे ना, वही अक्ल धारण करते कि हम भी दूसरों को डांटे। बाबा कहते ये मत उठाना है कोई भी। माँ बाप सतयुग में सीखना नहीं होता, वहाँ माँ बाप से बच्चे सब सीख, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीब की बात करते हैं, साहूकार के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है। उनको ज्ञान की दरकार नहीं, वो पढ़ाई है, टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसे भी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप सब देखते रहते, फिर भी छोटेपन में ही सब खराब हो जाते, जानते हैं बच्चों को, फिर भी क्या करें, सुधरना नहीं। तो बाबा कहते बचपन से ही कई खराब होते हैं। ये रूहानी बाप कहते बच्चे मैं तो गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ, देखो इस दुनिया में मनुष्य की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान को भी कोई हदें होती है। 1250 वर्ष तो कलयुग हुए ना, एक दिन भी कम जास्ती नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब तो बाबा को आना पड़ता है। बाप कहते मैं ड्रामा अनुसार बंधाएवान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है।
शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे, आना ही पड़ता है। गरीबों में कितनी गरीब आए, साहूकारी आए तो दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियाँ मांग भागी, कुछ भी लेके नहीं आई, कितना हंगामा हो गया। तो यज्ञ की स्थापना हुई, दादियाँ कोई ऐसे जैसे घर की थोड़ी थी। आज तो बहनें क्या कहती, हमने तो बड़ा सहन करना पड़ता है, हमारे घर में तो हमें बहुत प्यार मिला है। बिना प्यार की तो बच्चे कोई पलता नहीं है। दादियों के घर में तो कोई प्यार कम थोड़ी थी। छोटे छोटे बच्चे 10 साल की, 9 साल की, 8 साल की, कमलमणि दादी 7 साल की, गुलजार दादी भी 9 साल के, ऐसे सब थे। लेकिन जब आए तो बाबा ने उनको पाला नहीं। उन्होंने कभी तो ये नहीं सोचा हमको घर में प्यार मिला था, यहाँ नहीं मिल रहा है। ये संकल्प नहीं आना चाहिए। भगवान के घर में आए तो भगवान जो पालना दे रहा है उसकी आनंद लेनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि वहाँ तो गरीब है, चाहो साहूकार है, जो भी यज्ञ में आए, बाबा तो दोनों को इकट्ठे रखते थे ना, आना ही पड़ता था। शुरू में कितने आए, साहूकार भी आए तो दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी नहीं ले आई, कितना हंगामा हुआ। ड्रामा में जो होने का था सो हो गया। ख्याल भी नहीं आया ऐसे होगा। बाबा खुद बंडर खाता था, क्या हो रहा है। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है, यह भी तो ड्रामा में नोंद है ना। बाबा ने सबको कह दिया, चिट्ठी लिखवा कर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए। वह बोले 20 दो। ये कहे हम ज्ञान अमृत पिया है, 20 कैसे दे सकते हैं। इस पर उन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्र में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की बात तो हो ना सके, यह सब ड्रामा में नोंद है। नाटक में यह सब होता है, हंसी कुड़ी आदि आदि। यह तो दोनों बाप कहते हमने कुछ भी नहीं किया, यह तो ड्रामा में खेल चल रहा है। शिव बाबा कहते मैंने भी नहीं भगाया ना, ब्रह्मा बाबा कहते ये सब ड्रामा में है। छोटे छोटे बच्चे बहुत आगे, अभी तो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेशी पुत्रियां ले आई। फिर जो उनसे भाग गए उनका वो नाम तो है नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया। इसीलिए बाबा कहते ब्राह्मणों की माला हो ही नहीं सकती। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाना बनते हो। वहाँ भक्ति नहीं होती। ये नॉलेज है समझाने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते ज्ञान सागर। सारा सागर को स्याही बनाओ, सारी जंगल को कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके। तो वह अवस्था जमाने में, अर्थात पति से पावन होने में मेहनत है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो। इसमें मेहनत है। तदबीर कराने वाला तो टीचर है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं तो टीचर भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाएंगे ना, ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर कोई पास करा देंगे। ये बच्चे समझते हैं बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियाँ आती है बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा। त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा द्वारा स्थापन कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का बाप क्रिएटर है, तो वह बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा भी हो जाएगी। सब कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर।
शिव बाबा को ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया ना। आत्माएं सभी भाई भाई है, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, यह है बेहद का सिजरा। आदम और बीबी, एडम और ईव, इसको कहते हैं ब्रह्मा, सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया ना, सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया। अब नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स है, हर एक का अपनी अपनी फीचर्स है। एक ना मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से, ये बहुत गुह्य बातें हैं। छोटी बुद्धि वाले तो समझ ना सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी है, परम पिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठती है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाप दादा दोनों का इकट्ठा पाठ बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने यह रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं, ये भाग्यशाली रथ है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बड़ा भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवे तो क्या समझते हो? इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिनमें बाप बैठ बच्चों को हीरे जैसे बनाते। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को हीरे जैसे बनाते हैं। आगे थोड़ी समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इधर उधर की बातों में लग करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम बहुत नाजुक है। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से ना पास हो जाएंगे। बच्चा स्कूल जाए और पढ़े ना। आजकल तो बच्चे भी चतुर है ना बहुत। स्कूल पढ़ना नहीं है तो स्कूल के नाम कर जाते और कहाँ कहाँ फेरा पहन के आ जाते। बाद में माँ बाप को भी पता पड़ता है। तो बाबा ने कहा, बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। संगम युग पर बाबा बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई तो राजा के घर में जन्म लेते हैं तो जैसे कि उनको लॉटरी मिली ना। कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़ी कहेंगे। दास दासी प्रजा, वो तो सबको जो जो पुरुषार्थ करेंगे प्रारब्ध मिलेगा। लेकिन अगर भगवान के बन करके भी दासी बने, प्रजा में आए, तो उसको लॉटरी थोड़ी कहेंगे। लॉटरी किसको कहेंगे? राजा बनने वाले हैं। यह सबसे ऊंची लॉटरी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में ले आती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है। सन्मुख बैठे हैं ना, यहाँ रिफ्रेश होने के लिए आते हो ड्रामा अनुसार। मधुबन क्यों जाते हैं? रिफ्रेश होने के लिए ड्रामा अनुसार। बाप कहते मैं तुमको जो समझाता हूँ वह धारण करना है। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिला है, फिर ये प्रायलुप्त हो जाता है। ढेर आत्माएं चली जाती है शांति धाम। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए हो और भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो।
ज्ञान के आधार से ही पद्मापदम भाग्यशाली बनते हो। तुम स्वर्ग के मालिक भी तो बनते हो ना। वहाँ तो सब सुख है, बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब कुछ गवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए। राम और रावण का कितना ये वंडरफुल खेल है। यह फिर भी होगा, अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वो भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्चा होता है? होता तो बाबा ने कहा एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बिगैर सर्व को एवर हेल्दी कोई भी बना न सके। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम युग पर हो। बाबा तुमको नई दुनिया का मालिक बना रही है। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता भी बन न सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने न आए हो, देवता भी बन न सके। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल सिखाई है, नॉलेज भी सुनाई है, बच्चों को सावधान भी किया है। क्या सिखाया बाबा ने? ड्रिल भी कराई है, ज्ञान भी सुनाया है, बच्चों को सावधान भी किया है। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो ही नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। आज थोड़ा सा मम्मा का क्लास है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। गुप्त वेशधारी परमात्म के आगे कन्याओं माताओं का सन्यास। अभी दुनियावी मनुष्यों को ये विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने सन्यास क्यों लिया है। ब्रह्मा कुमारी संस्था है ना, यह कोई हठयोग कर्म सन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग, राजयोग, कर्म योग सन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए हैं जीते दी देह सहित देह के सर्व कर्मेंद्रियों का मन से सन्यास कराता है, अर्थात 5 विकारों को संपूर्ण सन्यास जरूर करना है। परमात्मा आए कहता है देह दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा काली यानी पतित बन गई है, उनको फिर पवित्र बनना है। देखो देवताओं की आत्मा कितने पवित्र चमत्कारी है। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी और पवित्र मिलता है। अब ये सन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक जब साहूकार का गोद में जाता है, जरूर कुछ देख करके तो गोद लेता है ना, परंतु साहूकार का बालक जब गरीब के गोद में जा ही नहीं सकता। गरीब का बालक साहूकार के गोद में जाएगा, पर गरीब का साहूकार का गरीब में नहीं जा सकता। तो यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े धनवान
कुलवान माताएं कन्याएं हैं, जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाए, परंतु उन्होंने क्या प्राप्ति किया है, तो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वंश संन्यास किया है। तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई है, तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी है। जैसे राजा गोपीचंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा राजाई का संन्यास कर लिया। यह है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे दुनिया पदार्थ कुछ भी नहीं है। उन्हों को यह पता नहीं कि इस मर्जीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही भी प्राप्त कर रही हैं, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रही हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा को जानना, परमात्मा का बनना माना परमात्मा को जानना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर रिटर्न में अविनाशी पद भी प्राप्त कर लेना। यह तो मनोकामना परमात्मा ही आकर पूरी करते हैं संगम युग पर, क्योंकि अपने जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो जाएगा। क्यों न परमात्मा अर्थ संकल्प करें, सफल करें। अब ये राज भी समझाना है कि अब विनाश होना है, तो हम भी लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों की माफिक मंडलेश्वर के माफिक यहाँ महल बनाए नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ एक देवे तो 100 पावे। सन्यासियों के लिए नहीं कहा गया 1 2 तो 100 पाओ, ये तो बाबा के लिए ईश्वर के लिए कहते 1 देंगे तो 100। परंतु इस ज्ञान में पहले सहन बहुत करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में आपका प्रभाव निकलेगा। इसीलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ अच्छा करो। पहले सहन करेंगे तभी तो प्राप्ति। आते ही सब कुछ मिल जाए, सहन करना ही नहीं पड़े तो अनुभव ही कैसे बनेंगे। आपको कोई कहेगे कि आप भगवान के बने अनुभवी सुना, क्या अनुभव सुनाएंगे। ये मार्ग पे चलना ही एक बहुत गौरव की बात है, प्रारब्ध है आपके जीवन का, पर इस मार्ग को अपनाना उतना ही पर्याप्त नहीं है। लेकिन बाबा जो कहता है उसको धारण करना, जीवन ऐसे बनाना वो मुश्किल लगता है, पर उसको सहज करने के लिए बाबा भी अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताता है। ओम शांति। ये मम्मा की क्लास थी। धारणा क्या सुनाया बाबा ने। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, विक्रम विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। विक्रम विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। देवी गुण धारण करनी है, देवी गुण धारण करनी है। दूसरा, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, ज्ञान के श्रेष्ठ खजाने को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन
दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाप ज्ञान सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। जैसे बाप ज्ञान सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है। उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभव से औरों की सेवा करो। जो भी खजाना मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितनी दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। ये खजाना जितना दान करेंगे उतना और ही बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना है। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना है। स्लोगन: जीवन मुक्ति के साथ देह से न्यारे विदेही बनना यह पुरुषार्थ की स्टेज है। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना यह पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज है। आज मई मास का 16 तारीख है। आज का अव्यक्त इशारा खुश नसीब उससे कहा जाता जिनके जीवन में मुख्य प्राप्ति श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह, सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता की हो। ये 5 प्राप्तियां आपको हो। आपका अविनाशी बाप के साथ संबंध और संपर्क है। सर्व संबंधों का स्नेह भी एक से प्राप्ति है और अविनाशी संपत्ति से भी भरपूर हो। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस खुश नसीब की नशे में रहो। इस खुश नसीब की नशे में रहो। ओम शांति।